हैं दुगने दुगने होते जाते हैं। और संक्षिप्त में निवेदन, तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय आपने पढ़ा होगा। पद्म महापद्म तिगंच केसरी महापुंडरी पुंडरी का हृदय तेषाम उपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विस्कंभो हृदय तद दुगुण दुगुण विस्तारा। ये जो सब सूत्र हैं, ये आगम का सारा ठाठ गुरुदेव ने अध्यात्म के वैभव में बदल दिया। देख सकते हैं 5वीं गाथा में पद्म, 6ठी में महापद्म, 7वीं में तियर्थ मानी तिगंच, और आगे आगे केसरी आदि पुंडरी और महापुंडरी, और श्री हरि धृति आदि देवियों के नाम हैं 15 श्री, 16 हरि, 17 धृति, 18 बुद्धि, कीर्ति 17 में निकल गया, कीर्ति बुद्धि, और 18 के अंत में लक्ष्मी। ऐसे 6 देवियों के नाम हैं। और ये सरोवर सुकमल वनम, पहले हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सकृण, ये जो 6 कुलाचल पर्वत हैं, इन पर 6 सरोवर हैं। ये एक दूसरे से वृद्धि को प्राप्त होते गए हैं। तो गुरुदेव ने इन सब का आध्यात्मिक रूप लिया है। हृदय से प्रारंभ किया, हृदय में, कंठ कमल में, ये सब बढ़ते जाते हैं, दुगने दुगने होते जाते हैं। कि जो ज्ञानानुभूति आज हुई है, ये ज्ञानानुभूति जब पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ता है साधक, तो दुगनी दुगनी होती जाती है। उसमें 1 योजन का कमल खिलता है। आचार्य कहते हैं कि अगर क्षणिक ज्ञायक भाव होता था, उस ज्ञायक भाव की अगले स्टेप में दुगनी वृद्धि हो जाती है, वो और चौगनी वृद्धि हो जाती है। और आगम के बिंदु में तो उत्तरा दक्षिण तुल्य होता है कि जो रचनाएं उत्तर के विभाग में हैं, वे ही रचनाएं दक्षिण के विभाग में चेंज हो जाती हैं। यहाँ गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, वे चेंज नहीं होती। यहाँ तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और अनंत के सागर में जाके निमग्न हो जाता है। यहाँ रिटर्निंग का रास्ता नहीं है, यहाँ वापसी का मार्ग नहीं है। एक बार जो अनुभूति प्रकट होती है, एक बार जो ज्ञान प्रकट होता है, सने सने दुगना दुगना और कई गुना अनंत गुना होकर अपने आप में सम हो जाता है। ऐसे आनंद की अनुभूति गुरुदेव ने इस गर्भ 24 गाथा में दी है। लोगों को भ्रांति होती है कि गर्भ 24 माने 24 गर्भ में आ 24 तीर्थंकर कभी किसी के इकट्ठे एक साथ नहीं होते, जो इस कभी पैदा नहीं होते तीर्थंकर। एक एक तीर्थंकर सिंगल होता है, 2 तीर्थंकर एक समय में एक साथ नहीं होता है, एक तीर्थंकर एक समय में ही होता है। ये जितने भी नाम आएंगे, आज ही बता दे रहा हूं, आप ध्यान रख लीजिए, जितने भी संख्यावाचक नाम अमल पहाड़ में आए, नवी दुनिया से जो प्रारंभ हुए, गर्भ 24 आगे तक ध्यान रखिए, उस भूलना में उतनी गाथाएं हैं जितनी वो संख्या है। माने इन 24 गाथाओं में अंतरंग हृदय, अंतरंग पात्रता को गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। गर्भ 24 का यहाँ आशय है। 24 गाथाओं में पीछे से जो प्रसंग चला आ रहा है, उसकी और वृद्धि अभी आएगा। हम 24 फिर आए 28 में। यहाँ 24 तीर्थंकर से संबंध नहीं है, क्योंकि बाहर की यहाँ कोई बात ही नहीं है। अगर 24 तीर्थंकर को देखना हो तो अंतर में ही देखना, वो परमात्मा वहीं मिलेंगे, परमात्मा कहीं बाहर नहीं। हाँ, तीर्थंकर जब मां के गर्भ में आते हैं तो ये देवियां आदि उनकी सेवा में रहती हैं। ऐसा प्रथमान योग में उल्लेख, ऐसा आगम में कथन, किंतु यहाँ इस तुलना में बाहर की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो 24 ही भीतर पैदा हो रहे हैं, और ये सारी परिणतियां सेवा कर रही हैं। परमात्मा गर्भ में उछल रहा है, अंतरंग में उछल रहा है। इस परमात्मा के आश्रय से बीज आता, ज्ञान की शुद्धता, विशुद्ध परिणति, सारी चीजें इससे ही पैदा होती। ये प्रारंभ है।
ये प्रारंभ है। धीरे धीरे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आप भी खोते जाएंगे, डूबते जाएंगे, और डूबना ही है, संकोच नहीं करना। ये ऐसा आनंद है। बहुत से जीव क्या करते हैं, भीतर से धाराएं उठती हैं, वे उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करेंगे, अच्छा गलत करते हो तब नहीं सोचते लोग क्या करेंगे, क्रोध करते हो तब नहीं सोचते लोग क्या करेंगे, महिला संगीत में नाचते तब नहीं सोचते। हाँ नहीं सोचते। कितने सारे काम अपन विपरीत करते हैं, वहां नहीं सोचते कि गलत करते हैं। अगर भाव उठे नृत्य करना है, फिर खिला के हंसी फूटती हो, चुप से रोना आता, ध्यान में डूबने की तरंग उठ जाती हो, तो जो होने वाला हो उसे होने दीजिए। रोकोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तबीयत खराब होने का मतलब मन में भारी करना है। भावना को रोकना नहीं चाहिए। दान देने की इच्छा होती है, फटाफट दे देना चाहिए। ध्यान करने का मन होता है, धड़ाधड़ डूब जाना चाहिए। मतलब नृत्य करना है, नृत्य करें, आनंद में रहें, भक्ति करें। ये तो खोने का अवसर है। यथा पात्रता यथा भूमिका मर्यादा, सारी बातों का ध्यान रखें। चलिए घर 24 गाने। सन्यामी ममलमियवरणं, सन्यामी ममलमियवरणं, जिने जिने यति जिने भुवनं, भुवन्य ज्ञान रमणं, विज्ञान बिंद भवनं, श्रीकाल मुक्ति विजयं, सन्यामी ममलमियवरणं, सन्यामी जिननाथ रमण रमणं, हरि प्रिय बभुविनं, सन्यामी अमिन कमल कलनं, दिनरंजु सिद्धि गमनं, सन्यामी ममलमियवरणं, सन्यामी ममलमियवरणं, जिनयं हरिनामनन्दनमनं, अमनन्दगमगनं, श्रीज्ञानगर्भविजनं,
बुद्धि बुद्धि ज्ञान योगम बुद्धि बुद्धि ज्ञान योगम ये कितना आनंदप्रद है। गुरुदेव यहाँ कहते हैं अनंत अनंत में गमन है। सत्य दीप्ति दीप्ति दीपकम अभिनंद नंद गमनम
पात्रता अंतरंग में प्रकट हुई और जो अंतर में प्रकट होता है समय समय व्यक्ति को प्राप्त होता है। मति ज्ञान से ही केवल ज्ञान तक की यात्रा पूर्ण होती है। चक्षु अचक्षु दर्शन से ही केवल दर्शन तक की यात्रा संपन्न होती है। जघन्य पात्रता प्रकट हो तो उत्तम पात्रता और उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये सारा परिणाम है अंतरोन्मुखी आत्मदृष्टि का, आत्मनः दृष्टि संयुक्तम। इसलिए आत्मदृष्टि से संयुक्त होकर ये आनंद लेना है। और एक निवेदन करना है आप सभी श्रद्धालुजनों से। गुरुदेव का मार्ग शुद्धतापूर्ण अंतरोन्मुखी था। यहां आपको सुनने में बहुत सारे शब्द व्यवहार के लगते होंगे, किंतु उन सारे व्यवहारिक शब्दों का अर्थ आध्यात्मिक और अंतर से उत्पन्न हुआ। यहां बाहर की कोई अपेक्षा नहीं है। कुछ नहीं देती गुरु महाराज। सबसे सिमटकर सबसे बाहर आकर गुरुदेव ने अंतरंग में उतरने का रास्ता बनाया है। आप कहेंगे पात्र, ठीक है, पात्र 3 है, उत्तम मध्यम जघन जो होता है वही है। लेकिन यहां गुरुदेव उन 3 पात्रों का फैसला पात्र से नहीं कर रहे हैं, उनकी पात्रता से कर रहे हैं। क्या बात है। दान, दान बाहर दिया जाता है और जब आप दान देते हैं तो आपके परिणाम कितने निर्मल होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं। तो दान एक प्रक्रिया है, दी जाता है, दान दिया जाता है। व्यवहार में पात्रों को दान दिया जाता है। और यहां आचार्य कहते हैं कि जैसे दातार पात्र को दान देता है। अभी हम लोगों ने सिद्ध स्वभाव का 2-3 जगह वाचन किया, उसमें बहुत सारे रहस्य निकल कर आए। अब जैसे पात्र आया है, अब श्रावक उसका पद प्रक्षालन करेगा, पद प्रक्षालन करेगा। कैसे करता है? नंद भाव जो पर पड़े पद पखलन जिन उत्तु। पात्र है शुद्ध स्वभाव, दातार है उपयोग, उपयोग देता है, पात्र लेता है, सिद्ध परख के लेता है। अगर उपयोग मिला के देगा तो पात्र से ग्रहण नहीं करेगा, उसे शुद्ध माल चाहिए। जैसे पात्र को दातार से शुद्ध चाहिए, ऐसे स्वभाव को भी उपयोग से शुद्ध चाहिए। अगर उपयोग शुद्ध होगा तो पात्र रूपी स्वभाव उसे ग्रहण करेगा। और अगर एक समय का भी मिलावट कर देगा कि मेरे इन साधर्मी जीवों को कड़े पहनाए जाने से कितना कष्ट हो रहा होगा, इतना परिणाम भी आ गया तो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की सजा भोगने का काम होगा। जिनने शुद्ध दिया वे गए मोक्ष, और जरा सा अशुद्ध रह गया तो सर्वार्थ सिद्धि का काम हो गया। पद पखलन चिंतित, 5 प्रक्षालन क्या है? कहते हैं नंद भाव में रहना 5 प्रक्षालन, निराकुलता के भाव में रहना 5 प्रक्षालन है। आनंद में हो जाना सिंहासन पर बिठाना है, चिदानंद में रहना आहार देना है, सहजानंद में होना संतुष्ट होना है, और परमानंद में होना घर पहुंचाना है। पर पर्यायों का विलय, मुक्ति का प्रकट होना, पात्रता जघन्य की, मध्यम की, उत्तम की अपनी अपनी, और दान अंतरंग की प्रक्रिया, 4 प्रकार के आहार दान की विशेषता, विशेष विवरण 12वीं पूजा में पढ़ेंगे। इस पूजा में केवल इतना ही विषय है जिसकी हमने आपसे संक्षिप्त में चर्चा की। लीजिए, पात्र 3, दान 4, रासो पूजा।
तम पे उवन तम उवन उवन ज्ञान सुतो उत्तम अवहि उवन मध्यम सुई ज्ञान सुतो समझिन मति समय सजुत सतो
जय हरियो मैं सर्व संग ये तो हुआ दान पुण्य और अभय बनने की बात। सो ज्ञानी तू चाहे क्या ज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं हो, संसारी नहीं हो, तुम मानते हो यही तो भूल है। ये